अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2025 में जाने वालों के लिए फ़ॉर्म भरने की आखिरी तारीख 23 सितंबर है। तो आप जल्द से जल्द अपने फ़ॉर्म 23 सितंबर 2024 तक भर दीजिए। और अगर आप जाना चाहते हैं तो अपने फ़ॉर्म भरने के टाइम पे ख़ास चीज़ों का ख्याल रखें, किस तरह से फ़ॉर्म भरने हैं, कैसे भरने हैं। और फ़ॉर्म भरने के बाद भी जो काफ़ी बड़े बड़े स्कैम होते हैं उसमें आपको बच के रहना है। तो आज मैं वो चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, वो बताने वाला हूँ कि आप क्या करना है और कैसे करना है। तो एक चीज़ आजकल बहुत सामने आ रही है, कुछ लोग हज के फॉर्म भरने के ताल्लुक से कुछ स्कैम कर रहे हैं, कुछ लोग पैसा वसूल कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हज कमेटी के फॉर्म भरने के लिए आप खुद भी अपने हाथ से फॉर्म भर सकते हैं। आप हज कमेटी की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अपना लॉगिन करके और आप अपने फॉर्म वहाँ भी भर सकते हैं। या तो कोई जान पहचान वाला ऐसा आदमी होना चाहिए कि जो आप उसके ऊपर भरोसा कर सके। और दूसरी बात यह है कि आपके शहर में हज कमेटी की जो ऑफिस भी रहती है वहाँ जाके भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो ख़ास चीज़ का ख्याल रखें कि आप बगैर जान पहचान वाले आदमी को अपनी डिटेल्स ना दें और अपने डॉक्यूमेंट्स उनको ना दिखाएं। या तो कोई ऐसी जानकारी, बैंक के कागजात या बैंक की पासबुक हो, या तो कोई और ऐसी चीज़ें जो आपके डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड वगैरह की किसी और को जानकारी न दें। और एक और चीज़ सामने आ रही है कि काफ़ी लोगों के कवर नंबर नहीं आते, तो वो लोग इधर उधर पूछते रहते हैं, इधर उधर से इंक्वायरी करते रहते हैं। तो कई लोग आजकल नया नया स्कैम कर रहे हैं, अलग अलग तरह की उनको लिंक भेजते हैं कि आप इसमें क्लिक करके अपना कवर नंबर, अपना लॉगिन कीजिए तो आपको ये हो जाएगा, आपका कवर नंबर दिखेगा या तो आपको कवर नंबर मिल जाएगा, ऐसा बता रहे हैं। तो प्लीज़ मेहरबानी करके ऐसी कोई चीज़ मत कीजिए जिससे आपको नुकसान हो, जिससे आपका मोबाइल हैक हो जाए या तो आपकी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी के पास चली जाए। तो ख़ास बात ये ध्यान रखनी है कि कवर नंबर हज कमेटी की तरफ से आपके लॉगिन मोबाइल नंबर पे ही आएगा। आप कहीं पे क्लिक करके या तो कहीं पे भी आप वेबसाइट पे जाके नहीं देख सकते हैं, सिर्फ हज कमेटी की वेबसाइट पे देख सकते हैं। या तो फिर आपको हज कमेटी की तरफ से मैसेज आएगा। अगर आपने हज कमेटी के ऑफिस में जाके अप्लाई किया है तो वहाँ के लोग आपको अपना एक पर्सनल एरिया का, सिटी का, या तो कोई एक ग्रुप बनाते हैं व्हाट्सएप पे जिस पे आपको मैसेज भेजेंगे। आपको कहीं किसी के पास जाके बताना नहीं है कि मेरा कवर नंबर नहीं आया या तो मुझे ये करना है, क्योंकि आजकल किसी के ऊपर भरोसा करने जैसा नहीं है। क्योंकि हज कमेटी में डॉक्यूमेंट्स काफ़ी पर्सनल रहते हैं। आपको पता होगा आपके आधार कार्ड, आपके पासपोर्ट, आपके बैंक इन्फॉर्मेशन, सब कुछ उसमें इंक्लूड रहता है। तो आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने पहचान वाले या तो कोई ऐसे आदमी को देना चाहिए कि जिसमें आपको नुकसान ना हो, क्योंकि आजकल किसी के ऊपर भरोसा करना ठीक नहीं है। और दूसरी एक बात है कि हज के अंदर जाने वाले लोगों के लिए एक और चीज़ का खास ध्यान रखें। अगर आप हज एक बार लाइफ में कर चुके हैं हज कमेटी के साथ, तो दूसरी बार आप हज करने के लिए नहीं जा सकते। ये चीज़ खास ध्यान रखने की है, क्योंकि हज कमेटी के अंदर में अगर आपका पासपोर्ट नंबर या तो आपका नाम अगर मैच हो गया है, तो आप अगर दूसरी बार जा रहे हो और हज कमेटी ने पकड़ लिया है तो आपका भरा हुआ पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। ये आप बात ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि हज कमेटी की गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि आदमी ज़िंदगी में एक बार हज कमेटी से हज कर सकता है, दूसरी शर्तों में कर सकता है, वो शर्तें अलग है। लेकिन आप पर्सनली एक बार ही एक हज कमेटी के साथ हज कर सकते हैं। तो ये चीज़ का खास ख्याल रखें और अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के ही आप ये काम करें। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि पहले हमारा 10 साल पहले दूसरा पासपोर्ट था तो हमने हज कर लिया है, तो हम दूसरी बार अभी हमारा पासपोर्ट चेंज हो गया है तो हम अब हज कर सकते हैं, तो हज कमेटी हमें नहीं पकड़ेगी। तो हज कमेटी तो नहीं पकड़ेगी, लेकिन अल्लाह तो आपको पकड़ेगा, क्योंकि अल्लाह के पास सब जात की रिपोर्ट रहती है। क्योंकि अगर आप पिछली पासपोर्ट से हज कर चुके हैं और नई पासपोर्ट आई है तो आप हज में नहीं पकड़े जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के आपको ये काम नहीं करना है और दूसरे लोगों को मौका देना है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको हज में जाने का नंबर नहीं मिलता है, उन लोग के फॉर्म पास नहीं होते हैं, फिर अगले साल वेट करना पड़ता है, फिर अगले साल वेट करना पड़ता है। इस तरह से मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो 2-3 सालों से फॉर्म भरते हैं लेकिन उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं या तो उनके ड्रॉ में नाम नहीं आते। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। आपको अगर हज के लिए जाना है तो ज़िंदगी में एक बार ही हज कमेटी के साथ करें। अगर आपको जाना है तो आप प्राइवेट टूर के साथ भी जा सकते हैं।
तो ये चीज़ का खास ख्याल रखें। अगर आप पकड़े जाएंगे दूसरी बार हज कमेटी के साथ में, तो आपको आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। ये हज कमेटी की गाइडलाइंस में क्लियरली लिखा हुआ है। और दूसरी कंडीशनों में आप जा सकते हैं हज करने के लिए दूसरी बार हज कमेटी के साथ, वो है आप अपनी अकेले पहले हज के लिए गए हैं और दूसरी बार आपको बीवी के साथ जाना है, तो आप इस कंडीशन में हज करने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी बीवी के साथ महरम बन के जाना है। और दूसरी एक कंडीशन ये है कि अगर आपने अपनी बीवी के साथ पहले हज कर लिया है, अभी आपको अपनी माँ को हज पढ़ाना है, तो आप वो कंडीशन में भी जा सकते हैं हज कमेटी के साथ। लेकिन आप अकेले अकेले 2 बार हज के लिए ना जाएं और ना ही कोशिश करें और ना ही इस चीज़ का आप चीट करें हज कमेटी को। तो ये खास चीज़ का ख्याल रखें। और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा ऐसे ही वीडियो में। तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं पिछले साल 2024 में हज करने के लिए गया था, तो आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।